आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर एक दोशीज़ा जनाब बड़ी वॉक करते हुए आ रही हैं, हथकड़ी नहीं लगी हुई, ये तो मंशियात फ़रोश थी। तो क्या कानून कहता है कि ये ख़तून जो आ रही हैं, उसूली तौर पर, कानूनी तौर पर इसको हथकड़ी लगनी चाहिए थी? तो ये आज का क्वेश्चन है, मुख्तसर सा मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, कानून, लोगों को ये चीज़ बड़ी बुरी लग रही है, अवामुन नास को नफ़रत है। अवामुन नास उसका कॉन्फिडेंस देख के लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप एक्यूज्ड हो, आप पुलिस की कस्टडी में हो, आपका केस चल रहा है, आप पे एफआईआर हो चुकी है और आप जनाब मुस्कुरा रही हो, आप जनाब कॉन्फिडेंट होकर घूम फिर रही हो जैसे मुझे परवाह ही कोई नहीं। ये एक्ट जो बीबी का जो अंदाज है ना, अवाम को ये बड़ा चुभ है और शिकायत अवाम की भी जायज़ है, गलत नहीं है। अवाम कहती है कि भाई पुलिस वाले तो आजकल जो हम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो ये तो औरतों को बालों से घसीट के तो जाके गायब कर देते हैं, ये तो लोगों की दीवारें फलांग लेते हैं, ये तो गिरेबान से पकड़ पकड़ के लोगों को ले जाते हैं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना हो, किसी पार्टी को एलिमिनेट करने का प्लान हो, तो फिर हमारे मुल्क में तो ये चलता है कि किसी बंदे पे शरारतन को छोटी मोटी एफआईआर करके तो उसको घसीटा जाता है, उसको उसके ऊपर बड़ा तशद्दुद भी किया जाता है, उसे गायब भी कर दिया जाता है, सब हस्ती से नज़र ही नहीं आता गया किधर। तो ये चल रहा है। जब ऐसे हालात चल रहे हों तो अचानक एक आपको शोपीस नज़र आता है को जनाब इंजॉय कर रहा है, हालांकि स्वीयर एलिगेशन है उसके ऊपर, ख़तरनाक किस्म के एलिगेशन है। अवाम तो रोला डालेगी, अवाम तो परेशान होगी कि ये ज़्यादती होगी, जुल्म होगी। हकीकत में कानून कहता है कि अगर कोई खातून हो ना, तो उसको ज़रूरी नहीं कि हथकड़ियाँ लगा के एफआईआर हो गई है बीबी पे, बंदे पे, हर बंदे को, हर औरत को बिला तफरीक आपने हथकड़ियाँ लगा के ही पेश करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं। कानून के अंदर रिलैक्सेशन है कि अगर कोई बूढ़ा आदमी है, आप उसको पकड़ के तो अदालत में पेश करें, नाथ कड़ी लगाएं, कोई गैर कानूनी नहीं है। कोई बच्चा है, आप उसको रिलैक्सेशन दें, कोई औरत है, आप उसको रिलैक्सेशन दें। हाँ, एक जगह पे कानून कहता है कि आप हथकड़ी लगा सकते हैं, लगानी चाहिए कि जहाँ पे आपको रिस्क हो कि ये बड़ा तगड़ा आदमी है, टार्जन है, इसने भाग जाना है। जहाँ आपको रिस्क हो कि इसको किसी ने छुड़वाने की कोशिश करनी है, कुछ लोग ऐसे हमलावर आ जाएंगे, ये उनका रहनुमा लीडर है, उन्होंने छुड़ा लेना है, तो एहतियातन आप उसे कोई थोड़ा सा बांध बूंद के रखें ताकि ये बंदा कुछ मिसहैप ना हो जाए, या ये बंदा खुदकुशी कर देगा, छलांग मारेगा। डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी बाद दफ़ा डालते होती हैं, तो खुला इसको साथ लेके के बड़े प्यार मोहब्बत से छलांग लगाएगा, खुदकुशी कर लेगा। तो ऐसा कोई आपको शक हो कि बड़ा ख़तरनाक किस्म का काम होने वाला है, तो फिर आप एहतियातन उसको ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ बूढ़ा आदमी है, कोई औरत है, कोई बच्चा है, तो उसको आपको ये ख़तरात लाहक नहीं है, आप उसे बगैर हथकड़ी के पेश कर सकते हैं। तो अवाम जो है ना, इस पर ज़ाहिर है हम लोगों को किसी जो इशू बना लेते हैं ना, हमें इशू से नहीं, कानून से, उसूल से नहीं गरज रहती। हम अपनी उस नफ़रत की ऐनक लगा के ना, तो फिर वो उसका पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं। तो ये बीबी का उधर पेश कर देना अदालत के अंदर, अगर बग़ैर हथकड़ी के उसको पेश कर दिया गया, ख़वातीन को किया जाए, कोई बूढ़ा आदमी है, कोई बच्चे हैं, उन लोगों को पेश कर दिया जाए, गैर कानूनी नहीं है। लेकिन अवाम क्यों गुस्सा करती है? अवाम का गुस्सा भी हक बजाने में, उसकी रीज़न ये है कि आप करते क्या हो। पॉलिटिकली ऊपर से कोई इशारा हो जाए ना, भाई ऐसा कर दो, तो पुलिस वालों को भी समझ नहीं आती करना क्या है। वो तो ठुड्डे मुक्के स्टिकें मारते हैं। बाज़ दफ़ा तो कई शहरों में आपने देखा होगा कि सीधी सीधी फायरिंग भी करके बंदे ही मार देते हैं। ये ऊपर से इशारा आ गया, ये ऊपर तो क्या मामला है ऊपर का। तो जब अवाम ने ये सारा मुशाहदा किया हो कि पुलिस कैसे बिहेव करती है, कैसे टॉर्चर करती है, कैसे तज़लील करती है इंसानों की, तो फिर उनको बुरा लगता है। तो जब बुरा लगता है अवाम फिर चीखती भी है, अवाम प्रोटेस्ट भी करती है। लेकिन बहरहाल हमारा मकसद है कानून की आगाही देना, तो कानून के अंदर ये रिलैक्सेशन मौजूद है कि बीबी को आप बग़ैर हथकड़ी के पेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे अवाम का जो गुस्सा करना है वो किस वजह से, वो मैंने आपको अर्ज़ कर दिया। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।